इसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी पे बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए है। नेगेटिविटी मेरे जहन में जो सबसे पहले काम एक शख्स के जहन में जो आ सकती है कि अब हम जब हमारे पास हाथ में ये चीज़ आ चुकी है, अब हम बास तो आएंगे नहीं हम इसको अच्छा बुरा यूज़ करने से। और अच्छे बुरे में हमारा तो पहला मकसद है हमारा रिलीजन, हमारा दीन इस्लाम, उसके बारे में हम इससे किस तरह से गाइडलाइंस क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं तो हाउ वीडियो सजेस्ट के क्या तरीका है, इसका कोई मैकेनिज्म है यूज करने के लिए। या फिर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के जहन में कोई स्क्रॉल कर रहा था, ये वाकया आ गया, अच्छा बड़ा अजीब लग रहा है, लेट्स आस्क एआई ये ठीक है कि नहीं। एआई साहब जो कुछ भी बता दें, यू कैन नॉट गो एंड आस्क कि वो जो इसका क्रिएटर बैठा हुआ है उससे पूछा हाँ भाई तुमने कि उसको ये कहा करने को। देखिए बिल्कुल ये इसी तरह है कि जैसे मैं और आप हम इंसान हैं और हमसे जब कोई सवाल हो तो हम कैसे जवाब देंगे, ठीक है। या तो हम कोई सर्च करेंगे चीज़ की तरफ जाएंगे, अपने डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, अपने एग्जिस्टेंशियल नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए उसको आंसर करेंगे। और ये भी ज़रूरी कि हम वो लैंग्वेज समझें जिस लैंग्वेज में हमसे सवाल हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर एआई पे लगाएं तो देखें ये डिपेंड करता है कि वो जो उसका एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है वो किसने फीड किया। ठीक है, देखें कोई कंपनी अगर इस्लाम दुश्मन है, कुछ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है ना, दज्जाली दौर है, तो वी नेवर नो कि वो कंपनी कौन है और उसने क्या, वो सोर्स क्या यूज की है, वो डेटाबेस क्या है उसकी, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी तरह आप उससे जो सवाल पूछ रहे हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग आप उससे कर रहे हैं वो फिर लर्न करेगा, उसके मुताबिक भी आपको आंसर कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप जाते ही चैट जीपीटी से पूछें कि मुझे ये बताओ कि इस्लाम ट्रुथ है कि क्रिश्चियनिटी ट्रुथ है, तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर करेगा। वो कहेगा कि देखें जो ट्रुथ है ना ये बड़ी रिलेटिव चीज है और ऑथेंटिसिटी बड़ी एक रिलेटिव चीज होती है, तो यू नेवर नो क्या ऑथेंटिक, और इस तरह का रिप्लाई करना। लेकिन फिर आप उसे जरा थोड़ा सा गाइड करेंगे, आप उसे कहेंगे कि नहीं देखो अगर तुम ये वाली बुक को देखो या तुम ये वेबसाइट को देखो तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो उसके मुताबिक मुझे बताओ। तो फिर वो ये लर्न कर लेगा कि आप किस चीज के मुताबिक आंसर चाह रहे हैं, फिर वो उसके मुताबिक आपको आंसर करेगा कि हाँ फिर ठीक है इस्लाम ऑथेंटिक है। या आप उसे गाइड कर देंगे कि ये सारा डाटा तुम्हारे सामने, यूजिंग दिस डाटा या यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉजिक की डेफिनेशन को सामने रखते हुए, ठीक है ना, इनफॉलेबल चीज की डेफिनेशन को सामने रखते हुए, लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक मुझे बताओ कि बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड या कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो वो कंक्लूड यही करेगा कि उस चीज के मुताबिक कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये बड़ा ट्रिकी काम है कि देखें जो बंदा उससे इंटरेक्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल उसका नॉलेज है, जो डाटाबेस है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इससे अब रिलीजन लर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये फिर इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। सो डू वी नीड एन इस्लामिक एआई? इफ यस तो कौन करेगा ये काम? यस वी डू, और जाहिर है वो फिर एक इदारा होना चाहिए ऑथेंटिक, जो स्कॉलर्स हों उसकी बैक पे। जैसे इस्लाम 360 ने काफ़ी इस पे काम किया है एआई पे, आई थिंक और भी काफ़ी होंगे, मेरा चूंकि मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करता इन ऐप्स को, बट डेफिनेटली होंगी। तो अगर तो एआई इस हद तक मदद कर रहा है कि आप उसको बोलकर कोई चीज़ सर्च करवाते हैं और वो सर्च करके दे देता है, और वो डेटाबेस उस ऐप का आपको यकीन है कि उसमें ऑथेंटिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसी में से सर्च करके बता रहा है विद इन द ऐप, उसका वो फ्रेमवर्क वो है, उसका सारा वर्किंग जोन वो है, तो फिर वो तो हमें नीड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें एक तो जैसे आपने इस्लाम 360 का जिक्र किया, और इसके अलावा भी कुछ ऐप्स हैं, इसमें एक बहुत ही अहम ऐप है, उसका हम कोशिश करेंगे लिंक वगैरह भी डाल दें डिस्क्रिप्शन में। वो तो तिलावत जब आप करते हैं और आप कर रहे हैं, तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो फौरन पकड़ के बताता है कि हियर यू आर मिस्टेकन इन रीडिंग द अरबिक टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको वो एक टीचर के तौर के ऊपर भी एआई जो है वो बड़ा मुआविन साबित होता है। अलबत्ता जो प्रॉब्लम आपने बड़ा अहम जिक्र किया, इस्लाम 360 हो या जो दूसरी ऐप्स हैं, ये जो भी हों, इनमें जनरेटिव टेक्स्ट की एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सही आती है वो है जनरेटिव टेक्स्ट के अंदर, कि जब आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करने को कहेंगे, क्रिटिकली एनालाइजेशन के लिए कहेंगे, वहां पर आई थिंक ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि आपको अगर जनरेटिव टेक्स्ट की एबिलिटी, मेरी मजे की बात है, जाहिर चीपा साहब से बात हुई इसमें, तो मैंने इनको कहा जनरेटिव टेक्स्ट अभी तक आपने क्यों नहीं डाला। सही, वो कहते हैं कि मैं कैसे डाल दूं। ही वाज वेरी, थोड़ा एक्सप्लेन ऑडियंस के लिए कर दें। जनरेटिव टेक्स्ट बेसिकली होता है कि आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, सही, और प्रॉम्प्ट के नतीजे में एआई इज नॉट बाउंड कि आपके प्रोवाइडेड डाटा को ही यूज कर उसी में से आपको आंसर करे। वो क्रिटिकल एबिलिटी अपनी खुद यूज करेगा और जो नतीजा वो निकालना चाहेगा निकालेगा और आपको बता देगा। जनरली तो ये एआई में एबिलिटी है, लेकिन उन्होंने अपने उसमें नहीं लगाया। डाटा पूल उन्होंने जो है वो दिया हुआ है इस्लाम 360 ऐप के अंदर भी, उस पूल के अंदर से आपको आंसर करेगा। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल रफ़ा दान करना कि नहीं करना, ये नहीं बताएगा आपको। ठीक, ये नहीं बताएगा। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव टेक्स्ट, कि आपको क्रिटिकली एनालाइज कर दे कि हाँ मेरे नजदीक, मैंने रिसर्च कर लिया सारी हदीस का जो एनसाइक्लोपीडियाज है, सारा डाटा मैंने देख लिया है, तो मेरे नजदीक करना है। सही, ये नहीं बताएगा आपको। ठीक हो। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि ये एक लीप है जो हम ले सकते हैं? देखिए तो बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, मेरा ख्याल के बेहतर है ना लीजिए। अच्छा, मतलब आई फील के स्कॉलर्स की अपनी अहमियत, अपनी ज़रूरत वो अंडरमाइन होगी। ओके, और देखें टू बी ऑनेस्ट बहुत से ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं।
जिस तरह से ह्यूमन बीइंग, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एआई जो है इमोशनल एस्पेक्ट तो नहीं है ना उसका, जी जी उसका तो बस लॉजिकल एस्पेक्ट है, रैशनल एस्पेक्ट है। लॉजिकल और रैशनल एस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही चीज ले लेनी चाहिए एज इट इज। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि when deciding who should live and who should die, let's say hospitals apply AI, जी 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 कि हमारे पास इतने जो है वो Patient नंबर है। ऑफ बेड्स हैं, जी जी ठीक है, इतने वेंटिलेटर्स हैं, who should live who should die, अब आप ये AI पे डालो जी, 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 जी। तो वो क्या जवाब देगा? एग्जैक्टली तो ह्यूमन एस्पेक्ट को, ह्यूमन अकल को पीछे नहीं रखा जा सकता, और टोटली रिलायंट एआई पे हो जाना, मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज अगर बन भी जाती है तो उस पे 100% रिलाई करना, आई थिंक इट कैन इन्वॉल्व मैनी रिस्क। अच्छा, इसमें एक फैक्टर हो सकता है, जैसे मैंने चीपा साहब का जिक्र किया, उनसे भी मैंने कहा कि देखिए हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को रोक तो सकते नहीं, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब दूसरे लोग आएंगे वो बना देंगे, कोई ना कोई, आप कोई अच्छे मुस्लिम ही स्कॉलर हो सकते हैं, वो इस्लामिक ऐसा बना दें, बिल्कुल जनरेटिव इस्लामिक ऐप, इस्लामिक एआई कुछ ना कुछ बना दे, तब तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना जनरेटिव टेक्स्ट अपनी ऐप के अंदर। तो क्या हम वेट करें उस टाइम का कि जब तक वो सब पानी, जैसे पहले दौर के अंदर होता था ना, कोई चीज़ आती थी नहीं, लाउड स्पीकर भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, एरोप्लेन के अंदर सफर करना भी ऐसे है वैसे है, थोड़ा जब वो पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं, तो इससे पहले क्या नहीं हमें एक्शन ले लेना चाहिए? मैं थोड़ी रिसर्च इस पे जब की, मुझे तो पता लगा कि ऐसे भी एआई बेस हमारी ऐप्स बनने वाली हैं, प्रोग्राम्स बनने वाले हैं जो आपको हदीस की सनद भी बता दें। सही, इस लेवल की उनमें एआई होगी कि आप सिंपल हदीस उनके सामने रखेंगे और वो आपको विदाउट यूजिंग अलामा अलबानी, अच्छा, अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए, ठीक है, जितना भी आपने उसमें फीड किया उसके मुताबिक वो आपको अपने बीइंग द अलामा देमसेल्व्स इटसेल्फ वो आपको बता देगा कि हदीस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ उसूल हदीस ये इसकी सनद सही है या नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, इस लेवल तक चीज जा सकती है। देखें, फिर वही बात है उमर भाई जो आपने शुरू में बात की कि फिर इतना हाइपर डिपेंडेंट हो जाना उसमें एआई पे, तो ये डेंजरस है, इट्स ऑलवेज डेंजरस। यानी ये तो फितरत के भी चीज मुझे खिलाफ लगती है। हम अगर एआई साहब को अल्लामा एआई बना दें, उनको डाटा फीड कर दें, सारा असमर जाल का डाटा फीड कर दें, और अब कहें जी आप सर आप बताएं क्या है ये, दी सही है कि नहीं, और वो उसके नतीजे में जनरेटिव टेक्स्ट क्रिएट करके आपको क्रिटिकली एनालाइज करके बता दे कि ये जी मेरे नज़दीक तो मैंने एनालाइज कर लिया डाटा, अब मेरे नज़दीक हुक्म ये है, सही, हदीस का हुक्म ये है, तो यहाँ पे इस पे आप क्या कहेंगे? वो फिर एथिकल इश्यूज उसमें देखने पड़ेंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि वो डाटा क्या है उसके पास। ठीक है, ये भी तो एक डिबेटेबल चीज़ है ना, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 चीज़ें मैटर करती हैं, पूछने वाला उसका सवाल भी मैटर करता है क्योंकि वो उसके बाकायदा सवाल को, बिहेवियर को, उसके साथ कन्वर्सेशन को भी पिक कर रहा होता है, ठीक है, राइट, और उससे भी वो मजीद अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा रहा होता है एआई। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि एआई जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम कि जो इफ पर चलेगा या बट पे चलेगा, ठीक है ना, वो बाकायदा इवॉल्व होता है, उसकी इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, उसका स्टाइल, उसका क्वेश्चन। जैसे वो एक स्कॉलर वो तो जोक भी करते हैं कि एआई तो आपके करीन से भी ज्यादा आपको जानता है, यानी करीन को इतना नहीं पता जितना एआई को आपके बारे में पता लग जाएगा, आपके थॉट पैटर्न का पता लग जाएगा। इसी तरह वो जो सारी सोर्सेज उसमें फीड हुई हैं वो क्या है, वो डाटाबेस क्या है, अगर ठीक है आपको यकीन है वो डाटाबेस जो है वो सारा उसमें फीड हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट वो इस चीज को भी देख रहा है कि जो हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनका भी डाटा वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कोई एक नतीजा निकाल के दे रहा है, तो फिर यस वी कैन टेक इट। देखें, लेकिन ये बच्चों के हाथ में चीज नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बच्चे जो है, देखें उमर भाई, बच्चे, बड़ा तो ये चीजें नोटिस कर सकता है ना कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, क्या है डाटा। बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? बच्चा कोई चीज डाल देता है और उसके सामने एक मौकफ आ जाता है, तो ये आई थिंक एज पे भी डिपेंड करता है, यूजर के एज पे, और ये एथिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। बहुत से एआई एक्सपर्ट्स ने भी, आपने सुना होगा, रिजाइन भी किया। जी, उसके पीछे ये रीजन है ना कि भाई आप अगर इसको अनचेक छोड़ दोगे और आप हर एक के हाथ में ये दे देंगे एआई, ये हर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, राइट, तो इससे तो बहुत सी डिस्ट्रक्शन आ सकती है। इस तरह मैं समझता हूँ बच्चे के हाथ में एआई दे देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी होगी।